क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। 31 मार्च 2019 को following are the as 31st March 2019 and 2020. Two thousand nineteen and 2020. Okay. Equity and liability. General reserve surplus 56,000 रुपए 68,000 रुपए नॉन नॉन करेंट लोन 2,70,000 ठीक है 2019 में कुछ भी नहीं है। करेंट लायबिलिटी के अंदर देखिए एक लाख 68,000 1,34,000 नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सपेंशन 75,000 और इसका 12,42,000 ओके।
क्लियर? यहाँ तक हो गया। फॉलोइंग आर द समराइज द बैलेंस ऑफ एज ऑफ मार्च 31 मार्च 2019-20। बैलेंस शीट बनाएंगे 2019-20 का। फर्स्ट पॉइंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत लोन है 2019 में नहीं है, 2020 में है 2,70,000। करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत रेट 1,58,000, 1,34,000। अब हमारे इसमें ये लायबिलिटी हो गया। बैलेंस क्या, ये लायबिलिटी साइड हो गई, ठीक है। एसेट्स में आएंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स है 2019 में 4 लाख, 20 में है 3,20,000। इन्वेस्टमेंट है 50,000 एंड 60,000। करेंट एसेट्स के अंतर्गत इन्वेंट्रीज ये है आपका 2,40,000 and 2,10,000. Trade receivables Trade receivables 2,10,000 and 4,55,000. Cash 1,49,000, 1,97,000। इसका टोटल कर देंगे, टोटल से हो जाएगा 10,49,000, 12,42,000। ओके, क्लियर है? ओके, एसेट्स में आएंगे। सेकंड पॉइंट लायबिलिटी हो गया। एसेट्स में आएंगे, एसेट्स में देखिए नॉन करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में 2019 में 4 लाख रुपए, 2020 में 3,20,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट है 2019 में 50,000, 2020 में 60,000। करेंट एसेट्स है इन्वेंटरीज 2,40,000, 2,10,000। ट्रेड रेसिबल्स है 2,10,000, 4,55,000। कैश है 1,49,000, 1,97,000। दोनों का योग हो जाएगा
2019 में 10,49,000, 2020 में 12,42,000 रुपए। ठीक है, क्लियर है? ओके, ओके, क्लियर है? इससे आगे चलेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचनाएं, यहां तक हो गया, मिटा दूं? आवाज आप लोगों तक आ रही है? यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ब्लैक बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है? नहीं सर। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं। ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है आप लोगों को? देखिए किसी का सेटिंग कुछ गड़बड़ होगा। अभी दिख रहा है ब्लैक बोर्ड? यस सर। किसी की सेटिंग, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, दिख रहा है सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचनाओं के अंतर्गत पहला पॉइंट, 8,000 रुपए की लागत के विनियोग 8,500 रुपए में बेचे गए। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 rupees were sold for 8,500 rupees. नेक्स्ट पॉइंट, चालू वर्ष में 9,000 रुपए के लिए आयोजन किया गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन made during the year was 9,000 rupees. नेक्स्ट, 10,000 रुपए की
10,000 रुपए की लागत की स्थिर संपत्तियों का एक भाग 12,000 रुपए में बेचा गया। A part of the fixed assets costing 10,000 rupees was sold for 12,000 rupees। प्राप्त लाभ हानि the profit was included in statement of profit and loss। प्राप्त लाभ हानि विवरण में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर का पॉइंट, वर्ष में 40,000 रुपए का लाभांश भुगतान किया गया। डिविडेंड paid during the year amounted to 40,000 rupees। ओके, क्या आप लोग नोट कर रहे हैं? प्रिपेयर ए स्टेटमेंट of sources and application of fund and statements showing changes in working capital। ओके, कोषों के स्रोतों और प्रयोगों का एक विवरण और कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण तैयार कीजिए। कंप्लीट है? ओके, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सभी का?
प्लीज रिप्लाई नहीं, आप रिप्लाई करें। सर यस सर। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन में हम चलते हैं। Statement showing change in working capital. Statement showing changes in working capital। ठीक है, ये जैसा इसका फॉर्मेट पहले हमने बताया था वैसा ही आपको बनाना है। फॉर्मेट बनाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज, और आपका 2 वर्षों का हो जाएगा 31 मार्च को। ठीक है, 2020, 2019 और पर्टिकुलर्स होगा। ठीक है, ये हो जाएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज, इंक्रीजेस और डिक्रीज। 2020, 2019 और ये आपका आइटम्स या पर्टिकुलर। ओके, अब इसमें करेंट एसेट्स लेंगे। पहले तो करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के अंतर्गत देखिए करेंट एसेट्स में क्या क्या है। इन्वेंट्री है आपकी, इन्वेंट्री आप देखिए करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री क्वेश्चन में आप देखिए 2019 में 2,40,000 रुपए है और 20 में 2,10,000 रुपए। 2,40,000, 2,10,000। तो इसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है। 2019 में 2,40,000 था और 2020 में 2,10,000 हो गया, यानी कि 30,000 रुपए की क्या होगी, इसमें कमी हुई। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, क्वेश्चन देखते जाएं। रिसीवेबल्स, इसमें आप देखिए 2019 में 2,10,000 है और 20 में 4,55,000 है। तो इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। 2019 में 2,10,000 था और 2020 में 4,55,000 हो गया। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो गई, सॉरी 4,55,000, तो 2,45,000 रुपए की वृद्धि हुई। फिर इसमें आ जाए कैश, कैश देखेंगे 1,49,000 रुपए और 1,97,000 रुपए। इसमें आपकी वृद्धि होगी 48,000 की, 48,000 की। टोटल कर देंगे इसका, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कितना आ जाएगा टोटल, 5,99,000
और 8,62,000 रुपए करेंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड करेंट लायबिलिटीज, इसमें आप देखिए क्या है, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ये कितना है आपका 1,68,000 2019 में, 2020 में 1,34,000। ठीक है, तो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 2019 में 1,68,000 था, 2020 में 1,34,000 हो गया। तो लायबिलिटी हमारे घट रही है, मतलब कि ये बढ़ रही है यहाँ पर कितना, 34,000 रुपए से। ठीक है, इसके बाद और कुछ है नहीं है, इसका भी टोटल कर दें यहाँ पर 1,68,000, 1,34,000। ठीक है, क्लियर। अब इसमें आप देखिए 5,99,000 में 1,68,000 चला गया, ये आपका वर्किंग कैपिटल निकालिए। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो टोटल इन दोनों का देखिए, ये टोटल है आपका, तो करेंट एसेट्स है 5,99,000, करेंट लायबिलिटी है 1,68,000, 1,99,000 में 1,68,000 गया तो कितना बच गया, 4,31,000 रुपए। 2020 में 8,62,000 में 1,34,000 चला गया तो बचा 7,28,000 रुपए। ठीक है, दोनों पक्षों का योग बराबर होना है, ये आप यहां पर बराबर कर दीजिए, दोनों पक्षों का योग बराबर करेंगे। ये कितना होना चाहिए, ज्यादा कौन सा है आपका 2020 7,28,000 रुपए, 7,28,000। अब इसमें देखिए डिफरेंस 7,28,000 में ये तो बराबर हो गया 2020 का, 2019 में 7,28,000 में 4,31,000 चला गया तो डिफरेंस कितना आया, 2,97,000 का। अब ये जो डिफरेंस आया है ये क्या कहलाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी में वृद्धि कितना, 2,97,000 का। तो अब आप देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं, इसको टोटल करिए कितना होता है, 8 10 13 4 17, ठीक है 7 1 4 4 8 4 12 1 13, 3,27,000 रुपए। ठीक है, इधर 3,27,000 आना चाहिए, 3,27,000 में 20,000 चला गया तो कितना बचा, 2,97,000। ओके, क्लियर, क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट है, डाउट हो तो बताएं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आप सोर्सेस एंड एप्लीकेशन फंड जो आपको पूछा है, ठीक है, कोष के स्रोतों और प्रयोगों का एक विवरण और कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हुए विवरण तैयार करना है। तो कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तन है वह आपका तैयार हो गया। दूसरा हमको बनाना है कोषों के स्रोत और प्रयोग। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग हमको करना पड़ेगा। इसके वर्किंग के लिए ये कंप्लीट हो गया।
कोषों के स्रोत और प्रयोग तैयार करने से पहले हमको कुछ चीजें निकालनी होंगी। इसमें आपका एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था, तो इसमें हमको निकालना है कि यहां पर आपका डेप्रिसिएशन वगैरह क्या है ना। तो एडजस्ट इसमें वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट हम तैयार कर लेते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वर्किंग कैपिटल के ये वर्किंग नोट के अंतर्गत है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, इसमें बैलेंस कितना है क्वेश्चन में आप देख लीजिए। बाय बैलेंस ब्रेकडाउन कितना था, 56,000। इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ये है आपका 500 रुपीज। फिक्स एसेट सेल किए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये कितना हो रहा है, 2000 रुपए का। जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व ये है आपका 10,000 रुपए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये आपका कितना है, 9,000 रुपए। डिविडेंड पेड किया, डिविडेंड पेड लाभांश का भुगतान किया 40,000 रुपए। ठीक है, अब इसमें मशीन पर आपका डेप्रिसिएशन का भी है। ठीक है, इसमें आप देखिए कि मशीन जो है 4 लाख रुपए का मशीन था। ठीक है, अब इसमें से 10,000 रुपए की लागत की स्थिर संपत्तियों का एक भाग 12,000 रुपए में बेचा और संपत्तियां थी फिक्स एसेट 2019 में 4 लाख रुपए का। 2019 में मशीन था 4 लाख रुपए का, इसमें से 10,000 की मशीन को बेच दिया उसने, 10,000 की मशीन को बेचा तो बचा कितना, 3,90,000 रुपए। ये बेचा है, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर कितना बच गया आपका, 2,90,000 रुपए बचा। ठीक, अब 2020 में कितना था फिक्स एसेट देखिए, 3,20,000 रुपए। 2020 में बचा कितना, 3,20,000 रुपए। तो कितना हुआ, 70,000 रुपए का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ ये। ठीक है, 2019 में कितना था, 4 लाख रुपए का था। अब इसमें से एक मशीन 10,000 का कितने में बेचा, 12,000 रुपए में बेच दिया, तो 10,000 का बेच दिया तो बचा कितना, बैलेंस कितना है यहाँ पर, 3,90,000 रुपए। और बैलेंस जो है 2020 में कितने का बच रहा है, 3,20,000 रुपए का। मतलब यहाँ पर 70,000 रुपए क्या हुआ, डेप्रिसिएशन में चला गया। तो ये क्या हो जाएगा, टू डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन कितना 70,000 रुपए। ओके, तो यहां पर अब आप देखिए कि फंड ऑफ ऑपरेशन कितना निकल रहा है आपका। कोष से संचालन, कोष से संचालन आपका निकल जाएगा यहां पर कितना निकल रहा है कोष से संचालन। आप इसको क्लोज कर दीजिए। टोटल इधर का ज्यादा होगा, ठीक है। और कुछ बचा है क्या? देखिए क्वेश्चन में कुछ और बचे होंगे तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है सरप्लस, इसमें बैलेंस भी दिया हुआ है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 68,000 रुपीज, ठीक है। ये आपका बैलेंस दिया हुआ है 56,000 ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग 68,000 रुपीज। 2019 में 56,000 है, 2020 में 68,000 रुपीज है। ओके, तो ये बैलेंस को भी हमने ट्रांसफर कर लिया। 19 का ओपनिंग हो गया, 20 का जो है वो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, दोनों को ले लिए। इधर का टोटल अब देखिए कितना हो जा रहा है आपका 1,97,000 रुपए, 1,97,000 रुपए। अब बैलेंस जो यहां पर आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो क्या कहलाएगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है देखिए 58,500। 1,97,000 में 58,500 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 1,38,500 रुपए। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये ध्यान रखेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसी में दूसरा आप बनाएंगे वर्किंग नोट, ये आपका पहला हो गया। दूसरा वर्किंग नोट आप बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या क्या था इसका। इन्वेस्टमेंट में आप आ जाएं, इन्वेस्टमेंट है 2019 में 50,000 रुपए और 2020 में 60,000 रुपए, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रेकडाउन कितने का है? 50,000 रुपए और क्लोजिंग था इसमें 2020 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितने का था? 60,000 रुपए। ओके, अब इसमें जो मशीन है आपका वो बेचा है 8,000 रुपए की लागत के विनियोग 8,500 रुपए में बेचे। तो विनियोग इसने सेल किया था, बाय बैंक सोल्ड किया है, बेचा है 8,000 का 8,500 रुपए में। तो कितने में बेचा? 8,500 रुपए में, ठीक है। अब इसमें आपका देखिए कि कितने का उसको डिफरेंस हो रहा है। 8,000 का था, 8,500 में बेचा, तो 500 रुपए का क्या हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि कहां चला गया था आपका? प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने ये यहां पर लिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, सॉरी ये प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 का था, 8,500 में बेचा था, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो आपका प्रॉफिट यहां पर आप ले लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 500 रुपए। ओके, अब इसमें
देखिए कि और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। यहाँ पर अब जो भी बैलेंस आएगा इसको क्लोज कर दीजिए। 68,500 रुपए, 68,500 में 50,500 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 18,000 रुपए। ये 18,000 रुपए क्या हुआ आपका, टू बैंक चला जाएगा, बैंक में टू बैंक। ये बैलेंसिंग फिगर है आपका, ये क्या कहलाएगा, परचेज। ये बैलेंसिंग फिगर है, ओके, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया यहां तक, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां पर? आगे बढ़ते हैं। जो हमको फंड से कोष और स्रोत, उसका उपयोग जो पूछा है आपको, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। कोषों के स्रोत और प्रयोग का विवरण, तो कोषों का स्रोत और प्रयोग का विवरण बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ sources and application of fund, इसमें देखिए आपका हमने जो फर्स्ट हमने बनाया था, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि पहला वर्किंग नोट बनाए थे उसका कितना आया था, 1,38,500, ठीक है। लोन रिवाइज है, रो रिवाइज है, कितने का हो गया, 2,70,000 रुपए। ₹2,70,000। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने का था, 12,000 रुपए का बेचा है। इन्वेस्टमेंट कितना किया था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना किया, इन्वेस्टमेंट किया 8,500 का। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी हमने किया, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ, ये हुआ 18,000 रुपए का, जो अभी आपने निकाला। डिविडेंड पेड किए, डिविडेंड पेड कितने का किए, पेड 40,000 रुपए का। टैक्स पेड जो है वो देखिए कितना है, टैक्स पेड। अब टैक्स पेड में आप देखिए टैक्सेशन जो है वह कितने का हो जा रहा है। टैक्स पेड में देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 75,000 रुपए है 2019 में, ठीक है, और 2020 में 10,000, ठीक। तो 75,000 में माइनस कर दीजिए
75,000 माइनस 10,000 2020 का। ओके, तो कितना बच गया इसमें 65,000 रुपीज। और कुछ है क्या? हाँ जी, देखिए सेकंड पॉइंट है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें दिया है चालू वर्ष में 9,000 रुपए का कर के लिए आयोजन किया गया। कर के लिए आयोजन किया गया मतलब कि उतने से उसको बढ़ा दिया गया, तो प्लस 9,000 रुपीज, प्लस 9,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 74,000 रुपए, 74,000 रुपीज। ठीक, अब क्या चीज बच गया आपका? वर्किंग कैपिटल आपने बनाया था, तो वहां पर वर्किंग कैपिटल में क्या है? वर्किंग कैपिटल जो आपने बनाया था इसमें क्या हुआ है? वृद्धि हुई है या कमी हुई है? वृद्धि हो रही है, तो इधर आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने का हुआ है? देखिए उसमें 2,97,000 रुपए का, 2,97,000 रुपए का आपका वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है। और कोई आइटम इसमें बचा है क्या? देखिए कोई आइटम छूटा तो नहीं है। अब इसका दोनों पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। आप देखिए कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है? देखिए 19, 9, 10, 17, 17, 3, 20, 21, 22, 4,19,000 आपका एप्लीकेशन का आया। फंड का कितना आ रहा है? फंड भी देखिए, फंड भी बराबर आना चाहिए। ये भी आपका आ रहा है 4,29,000। ओके, क्लियर है? दोनों पक्षों का योग आपका आ रहा है। आपका सोर्सेज 4,29,000 रुपए और उसका एप्लीकेशन यूजेज जो है वो आपका 4,29,000। यहां पर दोनों बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है वह सही है, क्वेश्चन सही है। क्लियर है? आप सभी को क्वेश्चन क्लियर है यहां पर? हाँ सर। बंधु डी सैम क्वेश्चन क्लियर है? फिरदौस आलम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?